टाइम में फ़ोन देख रही थी तो एक वीडियो मेरे सामने आई। तो उसमें बता रहे थे कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रही हूँ ना, तो कभी मैं कॉमेडी वीडियो डाल देती हूँ, कभी मोटिवेशनल शॉर्ट्स होते हैं, तो कभी एटीट्यूड वाले होते हैं। तो मतलब ये मिक्स हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस टाइप की वीडियो डालूँ। तो उन्होंने बताया कि आपके अंदर जो टैलेंट है आप उस पर वीडियो डालो। और ये बात तो हमें हर कोई बताता है, हमें खुद को भी पता है भाई, हमारे अंदर जो टैलेंट है ना उसी के ऊपर हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो काफ़ी सोचने के बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे में क्या टैलेंट है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। सोचते सोचते फिर लास्ट में फाइनली समझ आया मुझे कि मेरे अंदर एक टैलेंट है और वो है लड़ने का। ठीक है, मैं लड़ाई के ऊपर वीडियो बना सकती हूँ। मतलब मैं अपनी मुंह से बोल के कितना लड़ सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मुक्के और ये सब बॉक्सिंग वगैरह करके, ये वाली लड़ाई नहीं आती मुझे। मैं मुंह से कितना लड़ सकती हूँ बोल बोल के। ठीक है, तो उसमें क्या 10 मिनट क्या, मैं तो 10 घंटे लड़ सकती हूँ, इतनी कैपेसिटी तो है मेरे अंदर। बस मुझे कोई लड़ने वाला चाहिए, और कोई मेरे से लड़ता नहीं, और कोई लड़ेगा भी कैसे, मैं किसी से बोलती नहीं, कोई बोलेगा क्यों, मैं कभी बाहर निकलती नहीं। और बाहर मैं निकलूँ क्यों जब मुझे कोई काम ही नहीं है। तो मेरी लाइफ तो ऐसी चल रही है। तो फिर मुझे ये भी कैंसिल करना पड़ा कि मैं लड़ाई के ऊपर भी वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मेरे साथ। और आजकल इंस्टा पर तो एक दादी भी वायरल हो रही है ना, कि वो उन्होंने ब्लॉग करना शुरू किया है। तो देखो उनका फ्यूचर क्या है पता नहीं, क्योंकि अभी तक लगभग वो 58 या 60 साल की हैं। तो आगे उनका क्या फ्यूचर, कितना टाइम बचा है पता नहीं। लेकिन देखो कितनी अच्छी सोच है उनकी कि वो आगे का टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर रही, अपना एक एक दिन ब्लॉगिंग में यूज़ कर रही हैं। तो भाई उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है कि सीखने की या स्टार्ट करने की कोई उम्र होती नहीं है। जैसे हम छोटे थे तो पेरेंट्स कहते थे कि पढ़ ले अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे घर में शादी होगी, अच्छी लाइफ होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस किताबी कीड़े बनकर रह जाओ। और भी हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए जिससे हम आगे अपना मतलब कि कोई ना कोई अर्निंग का सोर्स बना सकें। तो भाई मैंने तो देखो पढ़ाई भी की, पेंटिंग भी सीखी। पेंटिंग में मैंने ग्लास पेंटिंग सीखी, फैब्रिक पेंटिंग सीखी, और वैक्स पेंटिंग भी सीखी है। वैक्स मतलब मोमबत्ती से जो ऑयल वगैरह ग्रीसिंग वगैरह यूज करके जो पेंट होता है ना, वो वाला। और क्या सीखा है मैंने, मतलब कि जब भी स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी ना, तो मैं कुछ ना कुछ सीखती थी। हॉबी क्लासेस वगैरह मैं लगाया करती थी, मैं कभी खाली नहीं बैठी हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब आज के टाइम में मेरी पढ़ाई सच बताऊँ बिल्कुल काम नहीं आ रही है। घर में ही हूँ मैं, घर के काम कर रही हूँ, क्या बताऊँ। बस अभी वीडियो बनानी शुरू की है, देखते हैं क्या होगा। और वीडियो बनानी भी मैंने तब शुरू की है जब मैं बिल्कुल अच्छी तरह से बोर हो गई। मतलब स्कूल छोड़ने के बाद जब मैं घर पर रहने लगी और बिल्कुल अच्छे से बोर हो गई ना, तब मैंने वीडियो बनानी शुरू की है। क्योंकि अपने मन की बातें शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ प्रेशर होता है ना दिमाग पर, उस प्रेशर को मतलब कि ज़्यादा देर तक माइंड में रखना नहीं है। आपके मन की जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं आप लोग कहो। जैसे मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अगर मेरी फ्रेंड्स की बात की जाए ना, तो मेरी सिर्फ एक ही सहेली है, और मैं उसे कभी कुछ नहीं कहती कि मैं परेशान हूँ या क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो मेरे दिल की बात बिना कहे समझ जाती है। अगर मैं उससे 4 महीने 6 महीने भी बात नहीं करती, और मैंने नहीं की, बीच में मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, और अभी भी कभी कभार व्हाट्सएप पे हमारी बात होती है, तो उसने कभी ये नहीं कहा कि तू मुझे फ़ोन नहीं करती, तू घमंडी हो गई है, या मुझसे बोलती नहीं है, मैं भी तेरे से बात नहीं करूँगी। ऐसा उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसको पता है कि मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। पता नहीं कैसे वो मेरी सारी बात अपने आप समझ जाती है, मुझे कभी कहना ही नहीं पड़ता। तो कभी कभी उसी फ्रेंड को अपने मन की बातें बताती हूँ। बाकी मैं हूँ और कान्हा जी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कह रही थी कि इंस्टाग्राम पर दादी वायरल हो रही हैं, शायद उनकी उम्र 58 साल है। तो मतलब कि अब उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की है,
और वहाँ पर देखो तो छोटे छोटे बच्चे भी व्लॉग करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारी वीडियो बना रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि पढ़ाई जो है ना मेरे काम तो नहीं आई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो और किसी के काम भी ना आए। सबकी अपनी अपनी स्किल है, अपना अपना टैलेंट है। कोई पढ़ाई के दम पर आगे बढ़ रहा है तो कोई अपने टैलेंट के दम पर, अपनी स्किल्स के दम पर आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आज के टाइम में पढ़ाई, परिवार, पैसा, मेहनत और खुद पर भरोसा, सबसे ज़्यादा तो खुद पर भरोसा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी ही चीज़ें ज़रूरी हैं। हम किसी एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी एक चीज़ को ये नहीं कह सकती कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसके बिना हमारा काम चल जाएगा। चाहे आप कितने ही समझदार हों, चाहे आप कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही पढ़े लिखे हों, कितने ही खूबसूरत हों, और आप चाहे लोगों की कितनी ही सेवा करते हों, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आज के टाइम में इस समाज में कोई भी इज्जत नहीं है, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, मैं ये बात कहना चाहती हूँ। फिर चाहे आप पढ़ाई करके नौकरी हासिल करके पैसे कमाओ, चाहे आप अपनी किसी और स्किल के ज़रिए पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। आज की बढ़ती हुई महंगाई में सिर्फ हस्बैंड की कमाई से काम नहीं चलता, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, तब जाकर घर की ज़रूरतें, हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं अच्छे। फ्रेंड्स, मेरी बातें अभी पूरी नहीं हो पाई थी, अभी बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन जो है अब खाना बनाना है, क्योंकि कल से स्कूल शुरू है ना, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो आगे की बातें फिर कभी किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। और अभी मैं घर के काम निपटाती हूँ, क्योंकि टाइम से सोएंगे तभी हम टाइम से उठ पाएंगे। और मैं तो वैसे भी इन दिनों बहुत ही ज़्यादा सोने लग गई हूँ, सुबह के टाइम नींद बहुत आती है, 6 साढ़े 6 बजे उठती हूँ मैं छुट्टियों में। तो कल से तो जल्दी उठना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं किसी व्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।